मैया जब कन्हैया को दूध पिला रही थी, कन्हैया ने महाराज भार बढ़ाया तो मैया सोचने लगी, अरे भैया कन्हैया है हाथ में या पूरा पर्वत आ गया हाथ में। अभी अभी तो इसको उछाल उछाल के खिला रही थी, अभी अभी से एकदम से भारी हो गया। तो मैया को भ्रम हुआ, हो सकता है दूध ज्यादा पी लिया इसलिए। विस्मिता भार पीड़िता महापुरुष मादध्यो जगता मास कर्मसु। मैया कहने लगी, चल लाला तूने बहुत दूध पी दिया है, जाके चल आंगन में खेल। आंगन में खेल खुल के जब दूध पिचा लेगा तो फिर तो मैं हाथ में ले लूंगी। कन्हैया को नीचे रखा, कन्हैया चाहती भी यही थे। कन्हैया को नीचे रख के मैया अपने काम करने चले गई, कर दिया। जैसे ही भार बढ़ाया तृणावर्त को लगा, अरे कहीं मैं नंद के आंगन का कोई पत्थर तो नहीं उठा के लेके आ गया। तो मैया ने दौड़ लगाई, जाके देखा एक भयानक राक्षस मरा पड़ा है। मैया ने तुरंत कन्हैया को उठाया और हाथ जोड़ के बोलती, हे भगवान तुम्हारी बड़ी कृपा है कि मेरा लाला बिल्कुल सुरक्षित है, पर जो मरता है अपने कर्मों का मरता है। ये राक्षस के अपने कर्म ऐसे थे कि आज मृत्यु को प्राप्त हो गया। बोले इसी प्रकार से भगवान ने मैया को अपने मुख में 2 बार ब्रह्मांड का दर्शन कराया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक बार मैया कन्हैया को दुग्ध पान करा रही थी और दुग्ध पान कराते कराते मैया क्या कर रही है, कन्हैया को चाहती है कि थोड़ा सा मुझे छोड़ ले सो मैं अपना काम करके आऊं। जैसे ही महाराज दुग्ध से छुड़ा दिए तो कन्हैया रो पड़ते, फिर मैया दुग्ध में लगा देती। क्या किया जाए? तो युक्ति सोची कि क्यों ना कन्हैया के साथ थोड़ा सा मजाक किया जाए। तो भगवान के साथ आज यशोदा मैया मजाक करने लगी। कन्हैया महाराज दुग्ध पी रहे, मैया चरण के नीचे उंगली फिरा रही है। अब जैसे ही उंगली पिलाई तो गुलगुली हुई, कन्हैया महाराज जोर से हंसने लगे और जैसे ही हंसे तो मैया ने जैसे ही मुख के भीतर देखा तो पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर लिया। ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक में भारतवर्ष में महाराज वृंदावन धाम, ब्रज धाम में गोकुल धाम में नंद भवन में आज मैया अपने आप को देख रही, कन्हैया को स्तनपान कराते हैं। तो महाराज आंख मींडने लगी, जैसी आंख बंद करी भगवान ने अपना मुख बंद कर दिया। कुशल है, क्षेम है? नंद बाबा हाथ जोड़ के बोलते हैं, महाराज आप ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, आप संतों के आशीर्वाद से सब कुशल है। पर महाराज मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि जब से मेरे लाला ने इस गोकुल धाम में जन्म लिया है तब से कुछ न कुछ उत्पात मचा ही है। जरा नेक इनके ग्रह देख लो। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं ग्रह तो देख लेंगे, पहले ये बताओ कि बालक का नाम क्या रखें। तब जाके नंद बाबा को याद आया, अरे भैया इतने उत्सव मना दिए पर अभी तक नामकरण तक नहीं किया। विचार करने लगे नंद बाबा, यदि गर्गाचार्य जी महाराज ही आए हैं तो क्यों ना जैसे विद्वान हमारे भवन में पधारे हैं तो आप ही नामकरण कर दीजिए ना। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं हमें नाम रखने में कोई दिक्कत नहीं नंद बाबा, पर ध्यान रखना यदु नाममाचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वतः सूतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। नंद बाबा हमको कोई भी परेशानी नहीं है कि हम तुम्हारे बालक का नामकरण कर ले, पर यदु नाम हम आचार्य, तुम जानते हो कि हम यदुवंश के आचार्य हैं, और यदि मैंने तुम्हारे बालक का नामकरण किया और नामकरण के उत्सव तुमने मनाया और उत्सव की भनक कंस को पड़ गई और कंस को पता चल गया कि नंद के घर में जो लाला है उसका नामकरण यदुवंश के आचार्य ने किया, तो ध्यान रखना संकट के बादल आ जाएंगे। हमारे बेटों की नाम धर दियो तो क्या किया जाए? बोले गौशाले में पहुंच जाओ महाराज। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को आसन दिया, गौशाले में दौड़ लगाई नंद भवन में और देवी जी को कहा यशोदा
आ जाओ, एक बड़े आचार्य आए हैं आज हमारे भवन में, जो हमारे पुत्रों का क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। तो रोहिणी जी को भी और यशोदा जी को भी बोल दिया। अब दोनों के दोनों महाराज उठे, अपने बालकों को सजाया धजाया सुंदर और गोद में लेकर जा रहे थे। तो यशोदा मैया के मन में एक बात आई। रोहिणी से कहा, बहन, हमने गर्गाचार्य जी का बड़ा नाम सुना। सामने से गर्गाचार्य जी महाराज की नजर जब रोहिणी के गोद में पड़े हुए बालक से मिली, ज्ञानी है महाराज, योगी है, पहचान गए परम परमात्मा ही आज नीलांबर बनकर इन मैया की गोद में है। ऐसे नाम सोचने को न बुलाए हमने, तुमने तो हमारी धड़कन ही रोक दी थी। ऐसे भी कौन नाम सोचता है। भगवान को देखा तो क्या कहते हैं, यशोदा जो तुम्हारे हाथ में ये बालक है ना, ये रोहिणी का बालक है, और जो रोहिणी के हाथ में वो यशोदा का बालक है। अब दोनों के दोनों मैया आंखों से इशारा कर रही है, देख, अयम ही रोहिणी पुत्रो, है ना बालक, ये क्या है, रमयन सूर्यदो गुण है, आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यम बलम विदो। इनके आने वाले समय में भुजाओं में बड़ा बल होगा। तो नाम पड़ा बलराम। भगवान का नामकरण करने जा रहे थे, विचार करने लगे, बोले इस परब्रह्म परमात्मा का नाम क्या रखूं। इनको देख के तो मैं अपना ही नाम भूल गया। गर्गाचार्य जी महाराज चुप हो गए। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, मैया तेरे बालक का हजारों नाम होंगे, कृष्ण, तुम्हारे बालक का नाम है कृष्ण। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। छोटे छोटे से घुटनों के बल पहुंच गए महाराज गौशाले में। अब गौशाले में गोबर को देखा और गैयाओं को देखा, तुम्हारे इशारों में बात करते, गैया मैया, हमारी यशोदा मैया आपके पास लेके आती है और खूब स्नान कराती है, तो चलो स्नान कराओ। तो गैया मैया ने भी अपने मूत्र से स्नान करा दिया और ले महाराज गोबर भगवान अपने श्री विग्रह में लगाने लगे। मैया देखा तो महाराज सजायो धजायो कन्हैया, सारो कन्हैया काय में लिपट गयो गोबर में। मैया ने देखा, जा दारी की सबरो मेहनत खराब कर दी तेने तो। भगवान इशारे में बलदाओ भैया को होते देखा, मैया पहचान गई। गैया की पूंछ में लटक जाते, कभी सींग में लटक जाते, कभी गैया मैया के मुंह खोल के दांत गिरने लग जाते, कभी चंदा मामा से बात करने लगते, कभी चंदा मामा से प्रेम करते, तो कभी चंदा मामा से नाराज हो जाते। बालक समय पर माखन चोरी की लीला भी की। परीक्षित जी महाराज बड़े प्रसन्न होते, प्रभु ये माखन चोरी की लीला में सुनना चाहते। करते करते सारे मित्र मंडली में सुदामा, मधुमंगल, सुमंगल, जितने भी मित्र थे सबको इकट्ठा कर दिया। बोला भैया आओ, एक घेरा बनाओ। सबने घेरा बना लिया। बोले बोलो कन्हैया। कन्हैया कहता है, भैया तेरे घर में का भूखमरी पड़ रखी। अरे तेरे बाबा ने 9 लाख गैयन तेरे घर में बांध रखी है, दूध दही की कछु कमी पड़ रही है तो तू चोरी करनी पड़ रही है। कन्हैया कहते हैं, भैया सुनियो जरा, देख मोह को तो कछु फर्क ना पड़ रहा है, पर ये जरा सुदामा को शरीर देख कैसे दुबला पतला है रोए। मैंने एक दिन पूछ रहे आते, क्यों भैया क्यों दुबला पतला है रोए। तो यार ने वही बात कही कि गौ मैया की खूब सेवा कियो करें, दूध घी को कोई भी कमी ना पड़े, पर सारा का सारा दूध घी मेरी मैया मथुरा जाके बेचावे। कन्हैया कहते, भैया एक बात बता, गैया की सेवा करने के ताई हम, गैया को चारा खवाने को ताई हम, फिर गैया के गौरस खाने के लिए मथुरा के लाला। और कहीं हमारी और मथुरा वाले के बालकों की लड़ाई हो जाएगी तो हम तो दुबले बदले हैं, हम पिटना जाएंगे का। तो मुंह पे तो कछु कमी ना है, पर यार श्रीरामा पूरे। अच्छा तो एक काम करना, जब माखन मिश्री की चोरी करता है तो अपने घर में बुलाना और बैठाना। भैया एक दिन तेरा लाला चोरी करके भाग रहा था, मैंने कहा देख लाला चोरी मत कर,
आ घर में आ, तुझे बढ़िया सा माखन बिलो के ताजा ताजा माखन खिलाऊंगी। माखन है, और ऐसा माखन खाएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। उठा के चेन्नाते भांडम बिनती धड़ाम से नीचे मारा, सारे के सारे माट माट के फोड़ दिए। अपने आप खाया, मैंने कुछ नहीं कही। ग्वालों को खिलाया, मैंने कुछ नहीं कही। मैया बंदरों को भी खिलाया, तब भी मैंने कुछ नहीं कही। अब मैया महाराज घूर के देखती है कन्हैया को। देख रहे कन्हैया, सारी की सारी तेरी उल्हाना लेके आ रखी है। और जैसी कन्हैया को घूर के देखती है तो कन्हैया महाराज ऐसा मुख बना लेते हैं कि मैया को दया आ जाती है। अरे छोटा सा बालक है, इतनी सारी गोपियां आई है इसकी शिकायत करने के लिए। इतने में कन्हैया एक आंख ऊपर करके बोलते, कर लो गोपियों शिकायत, समय आएगा तब बताऊंगा तुम्हें। एक एक की खबर न ली तो मैं भी नंद का लाला नहीं। और जैसी गोपे चिल्लाते, मैया अपने बेटे को देख तो भगवान फिर मुंह लटका देते। इस प्रकार से भगवान ने माखन चोरी करके जितनी गोपियां थी उनका मनोरथ सिद्ध किया। जब मैया कन्हैया को ब्रह्मांड घाट लेके गई और मैया उस घाट पर अपना कार्य कर रही थी कि इतने में कन्हैया ने एक माटी का गोला उठाया और मुंह पे धर लिया। और ये सारा का सारा दृश्य बलराम जी महाराज ने देख लिया। देख मैया, ये कन्हैया ने माटी खाई। कृष्णो मृदम भक्तितवान। मैया सोचने लगी, पहले तो माखन चोरी करके खाता था, सारे उटपटांग काम करता था, अब ये माटी भी खाने लगा। तो उठाई मैया ने साटी और पहुंच गई कन्हैया के पास। क्यों रे, कि भैया क्या कह रहे कि तूने माटी खाई? मैया मैंने कोई माटी नहीं खाई। अच्छा तो तेरे भैया झूठ बोल रहे क्या? बोले भैया, यदि तेरे को सत्य जानना है तो पश्चिम नहीं मुखम, मेरे मुख में देख ले, तो खोल अपना मुख। तो भगवान ने मुख जैसे ही खोला तो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो गई। तो भगवान ने ऐश्वर्य शक्ति दिखाई, फलस्वरूप सारा का सारा ब्रह्मांड महाराज आज पुनः भगवान के मुंह में मां को दर्शन हो गए। नाचते हुए तिरकते हुए जैसे ही कन्हैया बाहर आए, सारे ब्रजवासियों ने देखा। यशोदा माता मैया कहती है, कन्हैया जल्दी से कूद मार, देख तेरे को खा जाएगा। कन्हैया कहते हैं, मैया चिंता मत कर, हवाले ही आपको मैंने चेला बनाया, अभी गुरु दीक्षा दी है, कछु ना करेगो। खूब तिरक तिरक के नाचे महाराज, आशीर्वाद दिया, कालिया ना निकल पड़े। भगवान आज ब्रजवासियों के साथ काली देह में ही विश्राम करने लगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अरे भैया, कहीं ये काली देह के जल में जो विष था, इस विष ने सारे फलों को, सारे वृक्षों को विष स्वरूप कर दिया। कहीं सवेरे उठते ही ग्वाले ये फल ना खा लें, गैया ये घास ना खा ले, कहीं मर जाएंगी। तो क्या किया, रात को ही वहां दावा अग्नि लगा दी। जैसे ही भयानक अग्नि लगी, सारे ब्रजवासी अग्नि में झुलसने के लिए तैयार हो गए। महाराज इतने में सबने भगवान के चरण शरण ग्रहण कर लिए। एक कन्हैया बचाइयो। भगवान ने बोला आंख बंद कर लो। जैसे ही आंख बंद करी, भगवान ने सारे के सारी अग्नि अपने मुख पर करके पर पकवान बना रही थी। कन्हैया महाराज आंख मिटकाते हुए आए, मैया को बोला, मैया नेक देख कितनी सुंदर सुंदर पकवान बना रही है, नेक सब खाने को दियो जरा। यशोदा मैया ने बोला, ये कन्हैया देख, अभी अभी समय नहीं है, अभी मैं तैयारी कर रही हूँ जय जय की। जब जय जय हो जाएगी उसके बाद प्रसाद बटेगा, तब प्रसाद खिलाया जाएगा। भगवान कहते हैं, मैया ये जय जय कौन सी बला है? कन्हैया देख, मेरे से मत पूछ, जाके अपने बाबा से पूछ। तो कन्हैया महाराज मटकते मटकते अपने बाबा के, नंद बाबा के पास पहुंच गए। नंद बाबा से पूछा, बाबा जानना चाहते हो ये जय जय कौन है? नंद बाबा कहते हैं, जय जय जो है वो हमारे देवता हैं इंद्र। अच्छा बाबा, बोले इंद्र की जब हम हर वर्ष पूजा करते हैं तो इंद्र बरसात करते हैं, उस बरसात से घास उगती है। घास जब गैया खाती है तो गैया खूब मनन क्या दूध देती है, उस दूध को हम पी के जीवित रहते हैं। और इंद्र बारिश नहीं करेगा तो घास नहीं होगी, घास नहीं होगी तो गैया कुछ नहीं खा पाएगी, गैया कुछ नहीं खा पाएगी तो दूध नहीं देगी, और दूध नहीं मिलेगा तो हमको भूख लगेगी। यदि आधे ग्वाले उस इंद्र की पूजा करें और आधे नहीं करे तो क्या आधे के खेत में बरसाएगा और आधे के नहीं बरसाएगा?
पूजन करना चाहिए, वो करना चाहिए गैयाओं की, ब्राह्मणों की, और खाके जो गैया हमें दूध पिलाती है। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? बोले इस बार आप हमारे देवता की पूजा करके देखो। तो नंद बाबा को बात समझ में आ गई। सारे ब्रजवासियों को बुलाया, सारे ब्रजवासियों मंत्रणा करी, भैया हमारा लाला ये कह रहा है। सारे ब्रजवासी भी मान गए। तो चल भैया, कहाँ है तेरा देवता? तो चलने के उद्यत हुए। नंद बाबा कहते ये बता भैया, पूजा के लिए क्या क्या सामग्री रखे? बोलते हैं बाबा दिख नहीं रहा साथ को उसका देवता। अरे भगवान, इतना बड़ा देवता तेरा, 21 किलोमीटर का जो पर्वत है वही भगवान के देवता है। इतना बड़ा देवता सामने खड़े हैं। मैंने तो बस मांगना प्रारंभ कर दिया। महाराज सारे के सारे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न। ले महाराज भोग की थाली देने लगे। इधर से महाराज एक मित्र बोलता है करने ब्रजवासियों को बोला कि भैया तैयार हो जाओ गोवर्धन जी महाराज की परिक्रमा करने के लिए। बोले गिरिराज भगवान की जय। गोवर्धन बारे मेरी नैया को पार लगा दे। गोवर्धन बारे मेरी नैया को पार लगा दे। गोवर्धन बारे मेरी नैया को पार लगा दे। 1000 रुपए लगेंगे। हाँ, या तो मन से जाना फ्री फंड में भजन में सम्मिलित होकर। और कैसे? पार लगा दे, पार लगा